जिस भी इंसान को ये लगता है ना कि यार बस एक लड़की पटा लो और रिलेशनशिप में आ जाओ, कुछ बातों को ध्यान रख लो, नहीं तो बहुत बुरी तरीके से मार खाने वाले हो। रिलेशनशिप के लिए ठीक है, एक फीमेल पार्टनर आपको चाहिए, राइट। यू हैव टू बी वेरी करेजियस। तुम में दम भी होना चाहिए भाई। तुमने आज तक ना किसी को गाली दी, ना तुमने कभी किसी से लड़ाई की, ना किसी से कभी कोई पंगा लिया। तुम एक डरपोक इंसान हो, तो भाई रिलेशनशिप में मत जाओ। उसका बेस्ट तरीका ये है कि जब भी तुम्हें लगे कि हाँ नौकरी वोकरी लग गई है, सब ठीक ठाक है, माँ बाप को बोलो और अपनी शादी कर लो। रिलेशनशिप में जाने के लिए आपको करेज चाहिए, पैसा चाहिए, पर्सनैलिटी चाहिए, ताकि लड़की जो है ना वो आपको गेम ना खिलाए। नहीं तो वो आपके साथ कनेक्ट होगी, आपका इस्तेमाल करेगी और आपको किक मार के स्टेडियम से बाहर कर देगी और आप घूमते रह जाओगे। ओके, हिम्मत, करेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान दो यार, जब शादी में जाता है दूल्हा तो घोड़े पे बैठ के नहीं जाता है तलवार लेके। वो क्यों होता है? उसको बताया जाता है कि भैया अब जो तू पंगा लेने जा रहा है ना, बी करेजियस, तभी तू ये रिलेशनशिप संभाल पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो जब भी रिलेशनशिप में जाना है, थोड़ा अपने अंदर में दम लाओ, बॉडी बनाओ, पैसे अच्छे से कमाओ, अंडरस्टैंड करो फीमेल साइकोलॉजी को। ओके, उसके बाद रिलेशनशिप में जाओ। नहीं तो ऐसा ना हो कि तुम सारी एनर्जी लगा दो और बाद में मार खा के डिप्रेस होके कुछ टेढ़ा मेढ़ा खाने पीने के चक्कर में पड़ जाओ और फिर तुमको ये लगे कि मैं तो अब अकेले ही ज़िंदगी जीऊँगा, अब रिलेशनशिप ख़राब होता है, लड़कियाँ अच्छी नहीं होती। अरे भैया, लड़कियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें उनको हैंडल करना आना चाहिए। ओके। फीमेल जो है वो दो किस्म के इंसानों को बहुत प्यार करती हैं। नंबर वन पे आता है डायनेमिक पर्सनैलिटी, और नंबर दो पे आता है जो उनकी उस वक्त की ज़रूरत होती है वो उसको पूरा कर दे, राइट। जो आसपास जितनी भी चॉइसेस हैं उनमें से जो बेटर चॉइस है वो उससे शादी करती है, प्यार करती है। अब डायनेमिक पर्सनैलिटी को मैक्सिमम फीमेल्स प्यार करती है, चाहे वो उनका हस्बैंड है, नहीं है, कुछ भी है। अब डायनेमिक पर्सनैलिटी होती क्या है? डायनेमिक पर्सनैलिटी एक ऐसा इंसान होता है जो अपने आप को फिजिकली फिट रखता है, फाइनेंशियली बहुत अच्छा करता है, बहुत कम बातचीत करता है, ज़्यादा किसी के लफड़े में पड़ता नहीं है, ब्रीफ विजिट करता है, कहीं भी जाना होता है थोड़ी देर के लिए जाता है और जल्दी एग्जिट करता है। चेहरे पे एक मिस्चीवियस स्माइल होती है, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं करता, बहुत कम कन्फ्रंटेशन करेगा। फीमेल्स की, नेचर की और रूल्स एंड रेगुलेशंस की बहुत रिस्पेक्ट करता है, लेकिन अपनी लाइफ चलाने के लिए उसको इन सब चीज़ों के बीच में से नेविगेट करना आता है। स्मार्ट इंसान है वो, राइट। और कोई भी प्रॉब्लम कभी आती है, वो ज़्यादा देर तक किसी भी प्रॉब्लम के साथ एसोसिएट नहीं होता है। बस थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम के साथ रहेगा, उसका कोई सोल्यूशन निकालेगा और वहाँ से एग्जिट मार जाएगा। लोगों की हेल्प करता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। जितनी नीडेड होती है, जितना उसका उसके बस में होती है, उतनी हेल्प करेगा। ये नहीं है कि कई कई दिन लोगों की देखभाल कर रहा है एट्सेट्रा। वो इस टाइप का दयावान इंसान नहीं होता है। वो थोड़ा सा कमीना होता है, वो अपनी देखभाल ज़्यादा करता है, इस दुनिया को समझता है और फिर राइट मूव करता है। ये पर्सनैलिटी को अगर आप जानना चाहते हो तो मैंने दो मूवीज़ देखी थी। एक, मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में था, वहाँ मैंने मूवी देखी थी एन ऑफिसर एंड ए जेंटलमैन, रिचर्ड गियर की। अगर कहीं मिलेगी OTT पे तो देख लेना। दूसरी मूवी जो मैंने देखी थी, प्रिटी वुमन, आई वॉज इन कॉलेज ऑफ कम्बैट दैट टाइम। ये भी रिचर्ड गियर और जूलिया रॉबर्ट्स की है। ये दोनों मूवी देख लो। इस दोनों मूवी में रिचर्ड गियर ने जो रोल पोर्ट्रे किया है, अगर आप वो रोल ज़िंदगी में थोड़ा बहुत अपनी लाइफ में डाल सकते हो तो आपकी पर्सनैलिटी एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन जाएगी। आपको फीमेल्स को हैंडल करना, फाइनेंसिस को हैंडल करना, किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। ओके, और ये सब करना बहुत ज़रूरी है, राइट। अब आपको एक फीमेल पार्टनर मिली है, तो जो भी टाइम उसके साथ आप स्पेंड करते हो, चाहे 2 महीने, 2 साल, 20 साल, जो भी करते हो, उसको एक क्वालिटी टाइम का रिलेशनशिप बनाओ यार। हमेशा कंप्लेंट मत करते रहो, तू उससे बात करती है, तू उसके साथ घूम रही थी, तैने ऐसा कर दिया। गेट आउट ऑफ दिस नॉनसेंस। आपको नहीं पता है कि हाउ लॉन्ग दिस रिलेशनशिप विल लास्ट, और आप लकी हो कि आपके पास एक फीमेल पार्टनर है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना फीमेल पार्टनर के लिए बेकार में इधर उधर घूम रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फील गुड अबाउट योरसेल्फ कि आई हैव अ फीमेल पार्टनर। ठीक है, कुछ चीजें हैं मैच नहीं करती हैं, कुछ उसके इश्यूज हैं जिसको आपको
कोफत होती है उसको हैंडल करने में, परफेक्टली फाइन, बट यू हैव अ फीमेल पार्टनर, किंग की तरह बिहेव करो। आप एक किंग है, उसकी पूरी देखभाल करो, उसको जितने मजे करवा सकते हो अच्छे से ऐश करवाओ, और अपने टाइम को क्वालिटी रिलेशनशिप में कन्वर्ट करो। ओके? ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमेशा आप रोते रहते हो, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने फोन नहीं किया, तुमने फोन नहीं उठाया। देखो, जब वो आपके सामने नहीं है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, फिर उसके बारे में सोचना बंद कर दो, नहीं तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाओगे। लेकिन जब वो आपके सामने है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हैव अ गुड टाइम, एंजॉय। उस फीमेल के मन में एक ऐसी फीलिंग आपको ये डालनी है कि यार ये इस इंसान के साथ मैं जब भी होती हूं ना, लाइफ इज फैंटास्टिक। वो ना तो आपको छोड़ के जाएगी, और कभी मजबूरी में उसको जाना भी पड़ गया तो जिंदगी भर आपको याद रखेगी। लेकिन अगर आप रोते रहोगे, झुन 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 करते रहोगे, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तुम ऐसा क्यों करती हो, तो भैया एक तो वो छोड़ के चली जाएगी और जिंदगी में कभी मुड़ के नहीं आएगी, और तुम्हारे बारे में उसकी जो डेफिनेशन होगी वो बहुत अनकंफर्टेबल होगी। सो बी ए मेल, मर्द, लिव योर लाइफ। और अगर बंदी है, enjoy your life, feel good about yourself, dynamic, exercise, fit, take care, it's your life.